इस देश में असली जो पावर है वो जनता के पास में है। जनता अपने वोट से सरकार को बनाती भी है और सरकार को हटाती भी है। लेकिन कोई व्यक्ति चुनाव होने से पहले अगर इस बात का दावा करे कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, तो वो सीधा सीधा 140 करोड़ की जनता को चुनौती दे रहा है। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र का अपमान है और 140 करोड़ की जनता का अपमान है। साथियों, उसके साथ जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अगर हम तीसरी बार आते हैं तो हम कड़े फैसले लेंगे। और वो जो कड़े फैसले हैं उसमें जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि देश का जो संविधान है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें सारी पावर हमारे पास में है, वो कहीं ना कहीं हर आदमी के दिलो दिमाग में ये घर कर गई है और ये चिंता का कारण बनी हुई है कि वो सब कुछ हमसे छीनने जा रहा है। तो ये जो हालात है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कठिन दिन देखे हैं, जो समय देखा है, अगर उसकी तुलना आज हम 75 साल की आजादी के बाद से समय से करें तो उसमें जो प्रमुख कारण है कि जो भी खुशहाली, जो भी थोड़ा बहुत सम्मान और सुख सुविधा, जो पैसा हमारी जेब में आया है, जो शिक्षा हमारी पास में आई, जो अधिकार हमें मिले, वो भारत के संविधान से मिले। और अगर भारत का संविधान ही कोई पार्टी या कोई सत्ता या कोई भी व्यवस्था उसको बदलना चाहती है तो वो सीधे सीधे हम लोगों पे अटैक है। और इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। अगर इसको हम नहीं समझ पा रहे, सबसे पहले तो बुद्धिजीवी लोगों को उस बात को समझ लेना चाहिए और समझकर समाज को समझाना चाहिए। अगर हम इसको समझाने में नाकामयाब रहे और जो 10% के लोग जिनके मंसूबे ये हैं कि हम जो चाहे इस देश में कर सकते हैं, अगर वो उसको करने में कामयाब हुए तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यह इतनी मुश्किल से ली हुई आजादी वो पूरी तरीके से छिन सकती है। बड़े कठिन और गंभीर दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आने वाले 25 मई का चुनाव है, 2 महीने का समय है। इस 2 महीने के समय में ही आप लोगों को सब कुछ तय करना है। तो मैं इस विषय पे और आज की कार्रवाई पे ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं।